हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। तो बच्चों, हमने एनिमल क्लासिफिकेशन के 3 4 5 पार्ट शायद हमने शूट कर लिए थे। तो बच्चों, आप पीछे जाके सारे पार्ट्स एक बार देख लो। ठीक है, आज ये टॉपिक का लास्ट पार्ट होगा। तो एनिमल क्लासिफिकेशन में जो कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स है, उसमें से जो हमने नॉन कॉर्डेट्स वाला पार्ट था बच्चों, हमने वो पूरा का पूरा खत्म कर दिया है। तो आज ये पार्ट में हम कॉर्डेट्स खत्म कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो फाइलम कॉर्डेट्स में 3 सब फाइलम होते हैं बच्चों। एक होता है यहाँ पर देखो यूरोकोडेटा, ठीक है, उसके बाद नीचे होता है सिपेलोकोडेटा और तीसरा होता है वर्टिब्रेटा। तो अपन तीनों देख लेंगे और फिर उसके क्लासेस देख लेंगे। तो चलो स्टार्ट करेंगे बिना कुछ वक्त गवाए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट फाइलम कौन सा बच्चा? अब यहाँ पर फाइलम यूरोकोडेटा। ठीक है, तो अब ये फाइलम में क्या होता है? दीज एनिमल्स आर मरीन। ठीक है, मरीन मतलब क्या होता है बच्चों? ये एनिमल्स है, ये सिर्फ समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, अपने तालाब बिला भी नहीं मिलेंगे। अब दिस बॉडी इज कवर्ड बाय स्किन लाइक टस्ट और ट्यूनिक। तो इनके बॉडी के ऊपर ना एक मांस होता है, उसका अपन उन्होंने ट्यूनिक बोला है। ठीक है, उनकी बॉडी किस चीज से कवर होती है? उनकी बॉडी ट्यूनिक से कवर होती है, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं उनकी जो आउटर स्किन है उसको ट्यूनिक कहा जाता है। ठीक है, उनकी जो आउटर स्किन है बच्चों सॉरी, उसको ट्यूनिक कहा जाता है। ठीक है, अब उन्होंने और एक कहा है larvae of these animals are freely swimming and notochord is present in only tail region of larva। मतलब क्या? जो यूरोकोडेटा होता है ना, तो उनके सिर्फ टेल रीजन में क्या होता है? नोटोकॉर्ड होता है। कहां पर होता है? उनके सिर्फ पूंछ में, टेल रीजन में ही वो नोटोकॉर्ड होता है। कब? लार्वल स्टेज में। कब? लार्वल स्टेज में, जब वो एनिमल छोटे होते हैं ना, तब तो उनके सिर्फ टेल रीजन में, मतलब उनके सिर्फ पूंछ में ना, तब उनके इसमें नोटोकॉर्ड होता है। बाकी नोटोकॉर्ड कहीं भी प्रेजेंट नहीं होता। नोटोकॉर्ड का मतलब मालूम है? अपने पीछे एक कॉर्ड होता है जिससे वो क्या होगा? स्ट्रेट रह सकते हैं। हम स्ट्रेट क्यों है? क्योंकि बिकॉज ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, हम स्ट्रेट के बिकॉज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो वैसे नोटोकॉर्ड क्या? जिससे वो टेल क्या रहेगी बच्चों? स्ट्रेट रहेगी। ध्यान में रखना है। ठीक है, नाउ लार्वा मेटामॉर्फ इनटू एडल्ट्स आफ्टर सेटलिंग डाउन एट द बॉटम ऑफ द सी। ठीक है, जो लार्वा होता है, जो छोटे होते हैं, वो अडल्ट्स में हो जाते हैं। जब वो छोटा एनिमल जब अडल्ट बन जाता है तो वो समुद्र के नीचे चले जाता है रहने के लिए। ठीक है, जब वो छोटा होता है लार्वा, तो वो ऊपर रहता है। ठीक है, जब वो लार्वा होता है, लार्वल स्टेज में होता है यूरोकोडेटा वाले एनिमल्स, तब वो क्या रहते हैं? समुद्र के ऊपर रहते हैं। और जैसे जैसे टाइम जाता है वो बड़े हो जाते हैं, अडल्ट्स बन जाते हैं, तो वो समुद्र के कहाँ चले जाते हैं बच्चों? तो वो समुद्र के नीचे चले जाते हैं। ठीक है, और ये एनिमल्स कैसे होते हैं? ये एनिमल्स हर्माफ्रोडाइट होते हैं। तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था बच्चों, हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या है? मेल अलग फीमेल अलग ऐसा नहीं होता। वो मेल और फीमेल दोनों एक ही इसमें होते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों एक ही बॉडी में होंगे, उसको अपन बोलेंगे हर्माफ्रोडाइट। और वापस एक बार वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस टॉपिक बच्चे, अपने को एग्जांपल्स भी सॉल्व करने के हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट देख लेंगे बच्चों। नेक्स्ट सब फाइलम क्या अपना? ठीक है, नेक्स्ट सब फाइलम देखो क्या है? सिपेलोकोडेटा। अब सिपेलोकोडेटा क्या है? These animals are small fish like marine animals। कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं, फिश के जैसे होते हैं, और क्या होते हैं? मरीन, यानी कि समुद्र में पाए जाते हैं। वापस नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट मतलब क्या? यहां से लेके यहां तक उसके बॉडी में कॉर्ड होता है, मतलब बोन्स होते हैं उसके बॉडी में, एक कॉर्ड होता है जिससे वो स्ट्रेट रह सकता है। उसको मैं ऐसे पकड़ के फोल्ड नहीं कर सकता सांप के जैसे, ऐसे ऐसे गोल घुमा नहीं सकता उसको। क्यों? क्योंकि इसके बॉडी में क्या है? इसके बॉडी में नोटोकॉर्ड है, और नोटोकॉर्ड होने के कारण वो क्या होगा बच्चों? स्ट्रेट रहेगा, उसको अपन गोल फोल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, फायरनेक्स इज वेरी लार्ज एंड कंटेन्स गिल स्लिट्स। ठीक है, तो बच्चों गिल स्लिट्स तो अपने को मालूम है। फायरनेक्स मतलब क्या होता है? ये थ्रोट का पार्ट। ठीक है, यहाँ पर ये मुंडी हो गई, ये थ्रोट का पार्ट, फायरनेक्स बोलेंगे। उसके उनके गिल्स होते हैं। गिल्स मतलब जहां से वो सांस ले सके। तो ये लोग सांस कहां से लेंगे? यहाँ से लेंगे। जहां पर गिल्स होंगे तो यहाँ से क्या होंगे? ये बच्चों सिपेलोकोडेटा वाले एनिमल्स क्या करेंगे? यहाँ से वो क्या करेंगे? सांस लेंगे। एंड दीज एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या? मेल अलग फीमेल अलग। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा देखो क्या है? ठीक है, जिसके बॉडी में वर्टिबल कॉलम होता है। वर्टिब्रेटा मतलब क्या होता है? जिसके बॉडी में वर्टिबल कॉलम होता है। जैसे हम लोग भी, हमारे बॉडी में वर्टिबल कॉलम पीछे से, यहां से लेके यहां से। ठीक है, और दीज एनिमल्स हेड इज वेल डेवलप्ड। हेड मतलब जो हेड होता है वो कैसा होता है बच्चों? एकदम अच्छा डेवलप्ड होता है। ब्रेन अच्छा डेवलप्ड होता है, सब चीजें अच्छी डेवलप्ड होती है। ठीक है, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम। ठीक है, अपना जो ब्रेन होता है, अगर मैं यहाँ से मेरे हाथ लगाऊं, यहाँ पर मैं हाथ लगाऊंगा, तो मेरे डायरेक्ट ब्रेन को हाथ लग रहा है क्या? नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मेरे ब्रेन को कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन मिली है। तो वर्टिब्रेटा में जो एनिमल्स होते हैं
उनको ब्रेन के लिए बच्चे लोग प्रोटेक्शन होता है। वो प्रोटेक्शन कौन करता है? वो करता है बच्चों क्रेनियम करता है, ठीक है। एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनस और बोनी। तो मतलब क्या, इनकी जो बाहर की स्किन होती है, एक तो बोन्स लगते हैं, हाथ लगाओ बोन्स लगेंगे, नहीं तो क्या लगेंगे, एकदम ऐसा मसल्स लगेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, अब जो नेक्स्ट वाला देख लेंगे अपन, उसमें भी अभी वर्टिब्रेटा में ना बच्चों, वर्टिब्रेटा में कुछ क्लास दिए गए हमको, तो वो क्लास अपन देख लेंगे। तो उसमें सबसे पहला क्लास है साइक्लोस्टोमाटा, ठीक है। उसमें पहला क्लास कौन सा है? उसमें पहला क्लास है बच्चों साइक्लोस्टोमाटा। ये बन लाओ फैन, ठीक है। साइक्लोस्टोमाटा में क्या होगा देखो, दीज एनिमल्स हैव जॉलेस माउथ प्रोवाइडेड विथ सकर। मतलब क्या, इनको जॉ नहीं होता बच्चों। देखो आप यहाँ पर देख लो, इसको जॉ है क्या? जॉ वगैरह कुछ है क्या इनको? कुछ नहीं, डायरेक्ट सकर है। मतलब क्या करेंगे, जॉ भी ऐसे लेंगे, खाएंगे, चबाएंगे नहीं, डायरेक्ट मुंह में गया पूरे बॉडी में जाएगा। यहाँ से अंदर गया तो पूरे बॉडी में गया, ठीक है। तो इनको जॉ वगैरह है क्या? नहीं, डायरेक्ट सकर है, कुछ पकड़ लो खा लो, बस बात खत्म, ठीक है। द स्किन इज सॉफ्ट एंड विदाउट एनी स्केल्स। अगर इनके स्किन को अपन हाथ लगाएंगे ना बच्चे लोग, देखो अभी इसको, ये प्राणी को अगर अपना हाथ लगाया, ये जानवर को अगर हाथ लगाएंगे, कैसे लगेगा? एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लगेगा। और उनके बॉडी के ऊपर वो स्केल्स है क्या? जैसे मच्छी, देखो मच्छी के बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं, वो घस घस के अपन निकाल देते हैं, वैसे इनके बॉडी के ऊपर स्केल्स है क्या? इनके बॉडी के ऊपर कुछ भी स्केल्स नहीं है, ठीक है। पेड अपेंडेजेस आर एब्सेंट। पेड अपेंडेजेस का मतलब हाथ पैर है क्या? इसको कुछ अलग, ऐसे कुछ हाथ है क्या अलग? इधर हाथ, इधर पैर कुछ है क्या? ऐसे इनको बच्चों हाथ पैर नहीं है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? पैर अपेंडेजेस आर एब्सेंट। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट देखो, एंडियोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनस, ठीक है। कार्टिलेजिनस मतलब इसमें बाहर से लगाऊंगा, ऐसे मसल्स लगेगा, पूरा कार्टिलेज लगेगा, ठीक है। अभी देखिए ऐसे मसल्स इधर लग रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? कार्टिलेजिनस। समझ में आ गया? मोस्ट ऑफ दिस एनिमल्स आर एक्टोपैरासाइट। बच्चों लोग लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था एक्टोपैरासाइट का मतलब क्या है। एक्टोपैरासाइट मतलब जो बॉडी के बाहर रहते हैं, मतलब जो अपने बॉडी के अंदर रहेंगे तो उसको अपन बोलेंगे एंडोपैरासाइट, लेकिन जो बॉडी के बाहर रहेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे? एक्टोपैरासाइट। एंड वंस अगेन दिस एग्जांपल्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट, माइक्सिन और पेट्रोमाइजोन, ठीक है। पूछेंगे ना भाई साइक्लोस्टोमाटा के एग्जांपल्स बता, तो अपने को आने मांगता है वो बात। समझ में आ गया? तो चलो नेक्स्ट देख लेंगे, नेक्स्ट क्लास देख लेंगे। नेक्स्ट क्लास क्या है? स्पीशीज, स्पीशीज। देखो क्या है नेक्स्ट क्लास। तो अभी ये एनिमल्स देखो, दीज एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड एक्वेटिक एनिमल्स। अब कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है? जिनका खून गर्म होगा या ठंडा होगा, वैसे उनको अपन क्या बोलेंगे? पोकिलोथर्म्स। क्या बोलेंगे उनको अपन? पोकिलोथर्म्स। तो जो जो ऐसे होते हैं, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं बच्चों, उनको अपन क्या बोलेंगे? पोकिलोथर्म्स बोलेंगे, ठीक है। हॉट ब्लडेड को भी कुछ अलग नाम है, वो अपन आगे देख लेंगे, लेकिन कोल्ड ब्लडेड किसी ने पूछा, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को दूसरा नाम क्या है, उसको अपन बोलेंगे पोकिलोथर्म्स। समझ में आ गया? नाउ बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज स्पिंडल शेप्ड टू मिनिमाइज वाटर रेजिस्टेंस। अभी आपने को मालूम मच्छी कैसी दिखती है? मच्छी कुछ इस तरीके से दिखती है, ठीक है। वो ऐसी क्यों जाती है आगे आगे आगे? क्योंकि जो ऐसे पानी फ्लो होता है ना, पानी को उसको काटने का है, ठीक है। पानी को क्या करेगा? उसको काट के आगे जाने का है, इसलिए उसका शेप ऐसा है। अगर मच्छी का शेप ऐसा नहीं होता, ऐसा होता तो मच्छी का शेप अगर ऐसा होता तो ऐसे जाएगा, फर्स्ट दिशा में पानी आगे उड़ के चले जाएगा। समझ रहे हो क्या? ठीक है। ऐसा अगर मच्छी का शेप होता तो अपन क्या करेंगे? आगे बढ़ सकते क्या? आगे बढ़ सकते क्या? नहीं, मच्छी आगे नहीं जाएगा, ऐसा ऐसे जाएगा, पानी आ गया बह के चले गया। लेकिन उसका शेप ऐसे होने के कारण वो क्या करेगा? पानी को काट के आ जाएगा। सेम एरोप्लेन का शेप भी देख लो, एरोप्लेन का शेप भी कुछ इस तरीके का होता है। अगर एरोप्लेन ऐसा रहेगा तो क्या होगा? हवा आएगी, साला हवा एरोप्लेन उड़ के चले जाएगा। लेकिन अपने को क्या करने का? शेप ऐसा देने का कि वो क्या करेगा? उसको रेजिस्टेंस कम हो जाए। हवा आ रहा है ना, वो हवा को काटने का, इसलिए उसको एरोप्लेन का शेप ऐसा है। तो फिश का भी शेप ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि उसको पानी को काट के आगे बढ़ने का है। समझ में आ गया? चलो नाउ दे हैव पेड एंड अनपेड फिन्स। मालूम है अपने को मच्छी को क्या रहते हैं? फिन्स रहते हैं। पेड भी रह सकते, कभी कभी अनपेड भी रह सकते हैं। पेड मतलब जोड़ी में भी रह सकते, कभी कभी एक अकेला भी फिन उसको रह सकता है, ठीक है। समझ में आ गया? नाउ एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ स्केल्स। बच्चे लोग, फिश के बॉडी के ऊपर क्या रहते हैं? स्केल्स रहते हैं। स्केल्स ऐसे ऐसे बॉडी, बचपन में से यार सब जब से अपन फिश का स्ट्रक्चर बनाते ऐसा बनाते, कुछ ऐसा बनाते, ऐसा कुछ, तो उसके बॉडी के ऊपर ऐसा 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 करते। तो ये ऐसा ऐसा क्या है? ये तो होते हैं स्केल्स, ठीक है। इसको तो अपन क्या बोलते हैं? यही तो है स्केल्स। समझ में आ गया कि ये स्केल्स है बच्चों, ठीक है। तो उसके बॉडी के ऊपर क्या होता है? स्केल्स। अगर आप मच्छी लाने गए मार्केट में तो पूरा घस घस के स्केल्स क्या करता है? निकाल देते हैं वो लोग, ठीक है ना। रेस्पिरेशन कैसा होता है?
मच्छी को ऐसा ना कि आपने क्या जैसा नहीं, उसको क्या होते हैं, उसको गिल्स होते हैं, देखो यहाँ पर दिया है, उसको गिल्स होते हैं और वो गिल्स से सांस लेता है। समझ में आ गया। और एक बात ध्यान में रखने का स्टूडेंट्स कि एग्जाम में डायग्राम दिया होगा, आपको लेबलिंग करना है। अभी एग्जाम में वो लोग बोलेंगे नहीं ये रे वो डायग्राम कर, नहीं, वो लोग क्या करेंगे, आपको डायग्राम दिया होगा, आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ उसको लेबलिंग करना है। ये चैप्टर में से उसको उतना ही आएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसके एग्जाम्पल्स भी अपने को आने वाले हैं, ध्यान में रखने का। इसके एग्जाम्पल्स भी अपने को वो लोग पूछेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो नेक्स्ट क्लास, एम्फीबिया। अभी एम्फीबिया क्या है? एम्फीबियंस मतलब ऐसे एनिमल्स जो पानी के अंदर भी रहते हैं और जो पानी के बाहर भी रहते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल है बेडूक, फ्रॉग। समझ में आ गया। ऐसे एनिमल्स जो पानी के अंदर भी रहेंगे और पानी के बाहर भी रहेंगे, ठीक है, यहाँ पर हमने दिया है। समझ में आ गया। नाउ दे हैव 2 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस। 2 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस मतलब भाई को 2 हाथ है और 2 पैर है, ठीक है। 2 पेयर ऑफ अपेंडेजेस, 1 पेयर, सेकंड पेयर, ठीक है। ये एक पैर हो गया और ये दूसरा पैर हो गया। समझ में आ गया। तो इसको कितने अपेंडेजेस है? इसको 2 पेयर ऑफ अपेंडेजेस है, ठीक है। डिजिट्स आर विदाउट क्लॉज। पंजा बिन जाएगा, उसका पंजा इंसा मारता है क्या? नहीं। जैसे बिल्ली शेर भी मारता है वैसा है क्या? नहीं, वैसा उसको कुछ नहीं है, ध्यान में रखने का, ठीक है। नाउ एक्सोस्केलेटन इज एब्सेंट, स्किन इज विदाउट एनी डेरिवेटिव्स एंड यूजुअली केप्ट मॉइस्ट फॉर रेस्पिरेशन। तो बच्चों एक बात ध्यान में रखने का, जो फ्रॉग होता है ना, उसकी स्किन हमेशा मॉइस्ट रहती है। मतलब वो क्या होता है, उसकी स्किन हमेशा गीली रहती है, गीली, ठीक है। मतलब उसका हाथ आगे थोड़ी सी गीली रहती है, वो बात ध्यान में रखने का। अब कौन कौन बोलता है फ्रॉग बहरा होता है? फ्रॉग बहरा है क्या? नहीं, फ्रॉग बहरा नहीं होता। उसको कान नहीं होते, उसको कान नहीं होते फ्रॉग को। इसका मतलब वो सुन नहीं सकता, ऐसा है क्या? नहीं, वो सुन सकता है, लेकिन उसके लिए अलग ऑर्गन दिया है जिसका नाम है टिपैनम, ठीक है, उसका नाम है टिपैनम। समझ में आ गया। एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट, उसको अलग से कान नहीं है, लेकिन देखो सर के ऊपर यहाँ पर देखो उसको एक अलग से एक ऑर्गन दिया जाए ईयर के जैसा, जिसका नाम है टिपैनम, जहां से क्या करता है, वो सुन सकता है। वापस बोल रहा हूँ, फ्रॉग बहरा नहीं रहता। नेक, नेक क्या है उसको? एब्सेंट। डायरेक्ट हेड है और हेड को डायरेक्ट बॉडी, अपने को देखो ना, हेड, ये गर्दन, ये बॉडी, ठीक है, ये कैसा है। लेकिन अगर बीच का निकल दिया, तुमने ये तारक मेहता देखा क्या? तारक मेहता में हाथी भाई कैसा है? डायरेक्ट शक्ल, ये हेड, बीच में की गायब, डायरेक्ट बॉडी को अटैच लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन है वो ह्यूमन भी, उसको नेक है, दिखती क्या नहीं है, लेकिन इसको नेक किच नहीं है, नेक किच गायब है इसका, ठीक है। डायरेक्ट हेड और डायरेक्ट बॉडी पार्ट। समझ में आ गया। तो इसमें क्या है, नेक क्या है? एब्सेंट है। समझ में आ गया। और इसके एग्जांपल्स बच्चे लोग, फ्रॉग, टोरस, लैमेंडर। एग्जांपल्स वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज वो सारे के सारे एक पेज पे लिख लो। एक पेज पे ऐसा क्लास फाइलम लिखने का, दूसरे बाजू में एग्जांपल्स लिखने का, सब के सब लर्न करके जाने का, वो एग्जाम में आ सकता है बच्चों, ठीक है। तो चलो लास्ट की 3 फाइलम्स बच्चे खत्म कर देंगे। अब नेक्स्ट फाइलम इज रेप्टिलिया, सांप, ठीक है। सांप को याद करने का, सांप कहां पर आता है? सांप आता है रेप्टिलिया में, ठीक है, मालूम है ना सांप। तो वो कौन से क्लास में आता है? वो आता है रेप्टिलिया में। अब देखो, दीज एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड, मैंने बोला था कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को अपन क्या बोलते हैं? पोकिलोथर्म्स, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को क्या बोलते हैं बच्चे लोग? अपन उसको बोलते हैं अपन पोकिलोथर्म्स, ध्यान में रखने का है। समझ में आ गया। ओके। अब ये सांप कहाँ मिलता है रे? सांप मिलता है पानी के अंदर में मिलेगा, कभी कभी जंगल के अंदर भी मिलेगा, ठीक है। और वो कैसे से भागते? क्या पैर भी से भागते का नहीं, वो क्रीप होते मतलब रांगते, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, अपने को मालूम ना कैसा कैसा भागते। तो सांप रेंगते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। वो क्या करता है? भागता है क्या? नहीं, तो वो क्रीप करते हैं और मोस्टली जंगल्स में पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल पेड़ के ऊपर वो पाए जाते हैं। ओके। नाउ यहाँ पर देखो, क्रीप करते हैं वो। स्किन इज ड्राई एंड स्केली। ड्राई मतलब उनकी स्किन ड्राई है भाई, हाथ लगाओ एकदम ड्राई लगेगी। जैसे फ्रॉग को हाथ लगाओ वो थोड़ी मॉइस्ट लगेगी, लेकिन तुमने अगर छिपकली को या फिर स्नेक को हाथ भी लगाया रहेगा तो वो ड्राई लगता है, तुम एक बार देख लो जाके, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट, ठीक है। वापस इसको अलग से ईयर है क्या? उसको अलग से ईयर नहीं है। मतलब देखो अभी ऐसी शक्ल है, फिर यहाँ पर अपने को बाहर अलग से ईयर है। सांप भाई को है क्या ईयर? ये लिजर्ड को है क्या ईयर? नहीं है, ठीक है। तो ध्यान में रखने का, एक्सटर्नल ईयर क्या है? एब्सेंट होते हैं। और उसके एग्जांपल्स बच्चों लोग वापस ध्यान में रखने का, टॉर्टोइस, लिजर्ड और स्नेक। तो एग्जाम पूछ सकते हैं टॉर्टोइस एम्फीबियंस में आता है या टॉर्टोइस रेप्टिलिया में आता है। तो तुम एक बात ध्यान में रखो, तुम बोलेंगे सर टॉर्टोइस पानी के अंदर भी रहता है, पानी के बाहर भी रहता है, वो एम्फीबियन हो गया। नहीं, लेकिन उसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स रेप्टिलिया से मैच होते हैं।
इसलिए टोर्टोइस को रेप्टिलिया में माना जाता है। ये ध्यान में रखो, नहीं तो एग्जाम में मातिका क्या हो गए। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देख लेंगे एव्स। अब ये सब अपना एव्स वाला है, पंछी बनो उड़ता फिरू। ठीक है, देखने का सारे पंछी इधर आएंगे अपन, मालूम है ना गाना, पंछी बनो उड़ता फिरू। देखो इधर ये एरियल लाइफ जगते। एरियल लाइफ मतलब क्या, इनके पास हाथ नहीं है, इनके पास विंग्स है। क्या इनके पास हाथ नहीं है, इन लोगों के पास क्या है, विंग्स है, सिर्फ उड़ने का काम करते हैं वो लोग। वो कैसा हो गया, इनके हाथ जो थे वो डेवलप्ड हो गए विंग्स में, इसलिए वो उड़ते। ठीक है, ध्यान में रखना, जो हाथ थे वो डेवलप्ड हो गए विंग्स में। ठीक है, वो एरियल लाइफ जगते। एरियल लाइफ मतलब एकदम हवा में उड़ते रहते हैं। नाउ दीज आर वार्म ब्लडेड। ये क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लड का मतलब यहाँ पर लिखा होमियोथर्म्स। क्या लिखा मैंने, वार्म ब्लड का मतलब होमियोथर्म्स। वार्म ब्लड का मतलब क्या होता है बच्चों, दे कैन मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, वो उसका बॉडी टेम्परेचर क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं मतलब कैसे होगा, अगर बाहर का एटमॉस्फेयर चेंज हो सकता है तो वो खुद भी अपने बॉडी में चेंजेस कर सकते हैं बच्चों, इसलिए हमें उसको वार्म ब्लडेड, जो कि उसका नाम है होमियोथर्म्स। ठीक है, नाउ अगेन द बॉडी स्पिंडल शेप टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्लाइट। मतलब अभी हम लोग को मालूम है मच्छी का शेप ऐसा क्यों है, क्योंकि उसको पानी को काट के आगे जाने का है। तो अपना जो पंच है उसका शेप भी कैसा ऐसा है, ऐसा उड़ेगा वो, तो उसका शेप ऐसा क्यों है, क्योंकि उसको भी हवा को तो काटने का है ना भाई। एरोप्लेन का शेप देखो पंछी के माफिक है कुछ इस तरीके से, तो वो क्या करेगा, इसको काट के जाएगा, वो क्या करेगा, ऐसा उसका शेप है, ऐसा शेप है। उसका मतलब क्या है, उसको हवा को काटने का है। और ये जो विंग्स है, ये विंग्स का काम क्या है, विंग्स का काम बैलेंस करने का है। मेरे को अगर टर्न मारने का तो मैं ऐसा करेंगे, इसको ऊपर लेंगे मारेगा तो मैं इधर टर्न मारेंगे, इसको लेंगे इधर तो मैं इधर टर्न मारेगा। तो मतलब अपना शेप, बर्ड का शेप कैसा, वैसा है एरोप्लेन के जैसा। क्यों, क्योंकि उसको हवा को काटने का है। अगर बर्ड का शेप ऐसा लो, ऐसा मत लो, ऐसा लो, तो क्या होगा, पूरी हवा आएगी, बर्ड गायब, उड़ जाएगा पूरा। ठीक है, तो इसलिए आपने को बर्ड्स का शेप कैसा दिया है, बर्ड्स का शेप स्पिंडल शेप दिया है ऐसा। ठीक है, ऐसा दिया है और ऐसा शार्प रहता है। क्यों, क्योंकि वो क्या करेगा, हवा को काट सकता है। समझ में आ गया, ओके। मैंने बोला तुमको हाथ नहीं है, वो उसको विंग्स बन गया हाथ के। ठीक है, उसको नेक है, देखो यहाँ पर इसको नेक है, ये हेड है, ये ट्रंक है, और बीच में तुमको नेक है। ठीक है, इसको नेक है। तो एग्जांपल्स क्या क्या, पिकॉक, पैरेट, पिजन, डक, पेंगुइन एक्सेट्रा। पेंगुइन, हाँ पेंगुइन बोल रहा हो, समझ में आ गया ना, बर्ड है, एनिमल नहीं है, ध्यान में रखने का है। उसके एग्जांपल्स बच्चे लोग ध्यान में रखने का। और एक बात, अपने बर्ड को बीक होता है, बीक, उसको जॉ नहीं होता, उसको क्या होता है, बीक होता है, चोच बोलते ना अपन, वो होता है उसको। ठीक है, तो चलो बच्चों लास्ट फाइलम अपना बाकी इस टॉपिक का, फिर अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलो देख लेंगे, लास्ट वाला है मैमेलिया। अब मैमेलिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, इसको मैमेलरी ग्लैंड्स होते हैं। मैमेलिया को क्या होता है, मैमेलरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, इसीलिए उनको मैमल्स कहा जाता है। ठीक है, मैमल्स में मैमेलरी ग्लैंड होते हैं, इसलिए उनको मैमल्स कहा जाता है बच्चों। ठीक है, अब ये भी कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। कैसे होते हैं, वार्म ब्लड होते हैं। हम खुद मैमल से बच्चों, हम इस क्लास में आते हैं, ध्यान में रखने के। तो अपन मैमल जब आ गए, अपन खुद को अज्यूम करो। ठीक है, बॉडी कैसे डिवाइड है, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। हेड, नेक, ट्रंक, टेल। अपने को भी है छोटी सी टेल, वो अभी दिखती नहीं है, वो मॉडिफाई हो गई, लेकिन अपने को भी छोटी सी